जबलपुर के तिलवारा थाना क्षेत्र के शास्त्री नगर गणेश मंदिर में बिजली सप्लाई सुधारते वक्त लाइनमैन करंट की चपेट में आ गया और वहीं जिससे उसकी मौत हो गई। घटना के बाद मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए मरचुरी भेजा गया। वहीं पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। घटना के बाद मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए मरचुरी भेजा गया। वहीं पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। इस घटना को लेकर परिजनों का आरोप है कि बिजली विभाग की लापरवाही के कारण लाइनमैन पुष्पेंद्र को करंट लग गया था। जानकारी के मुताबिक तिलवारा मजीठा निवासी पुष्पेंद्र चढ़ार बिजली विभाग में आउटसोर्स कर्मचारी था जो लाइनमैन के पद पर काम कर रहा था। बिजली विभाग को गणेश मंदिर की बिजली बंद होने की शिकायत मिली थी, जहां पुष्पेंद्र को सुधार कार्य करने के लिए भेजा गया था। काम करते वक्त अचानक बिजली सप्लाई शुरू हो गई और पुष्पेंद्र को करंट लग गया। बहरहाल परिजनों के बयान के आधार पर पुलिस ने इस मामले की गहराई से जांच शुरू कर दी है। तिलवारा थाना क्षेत्र के रहने वाले पुष्पेंद्र चढ़ार बिजली विभाग के प्राइवेट ठेका कंपनी में बिजली सुधारने का कार्य करता था। शास्त्री नगर में बिजली सुधार के कार्य चल रहे थे, जहां पुष्पेंद्र खंबे में चढ़कर लाइट सुधारने का कार्य कर रहा था। इसी दौरान खंबे की लाइट बंद ना होने की वजह से उसे करंट लग गया। ये कौन थे और क्या घटना हुई, क्या लापरवाही? ये हमारे बड़े भाई पुष्पेंद्र चढ़ार थे और ये घटना हमारे गणेश मंदिर के DTR पे हुई है, जो कि हमारे पंकज सर मेंटेनेंस का कार्य करते हैं, जिसमें AB स्विच एक फेज डायरेक्ट पाया गया। उस वही लापरवाही से ये हादसा हुआ है। क्या हो गया था? AB स्विच DO डालने गए थे, DO डालते समय एक फेज डायरेक्ट था तो उसमें करंट लग गया। क्या नाम है आपके भाई का? पुष्पेंद्र चढ़ार, कहाँ रहते थे? मजीठा तिलवारा। क्या चाहते हैं आप लोग अभी? न्याय चाहते हैं। आपका नाम बताइए। प्रमोद चढ़ार। सर, एक घटना हुई है करंट लगने से, क्या कुछ मामला सामने आया अभी? ये शास्त्री नगर गणेश मंदिर के पास की घटना है। यहाँ MPV के कुछ कर्मचारी वहाँ पे एक लाइन बंद होने की सूचना पर गए थे, जहाँ काम करते समय एक हेल्पर थे जिसका नाम पुष्पेंद्र चढ़ार था। करंट लग जाने के कारण वहाँ गिर गए थे, जिन्हें मेडिकल अस्पताल लाया गया, जो इलाज के दौरान फौत होने की सूचना पर हम लोग यहाँ मर्ग इंटीमेशन कायम कर पंचनामा कार्रवाई में आए हुए हैं। जबलपुर के रामपुर क्षेत्र स्थित पंजाब नेशनल बैंक में अचानक उमड़ी भीड़ से क्षेत्र का माहौल काफी चिंताजनक हो गया। बैंक में उपस्थित भीड़ अपना आपा खोने लगी और बैंक कर्मचारियों के ऊपर काम न किए जाने का आरोप लगाने लगी। दरअसल यहाँ पूरा मामला अमरनाथ यात्रियों के रजिस्ट्रेशन से जुड़ा हुआ है। आपको बता दें कि अमरनाथ की यात्रा अपनी शुरुआती दौर पर है और पहले जत्थे में दर्शन करने के लिए लगातार यात्रियों के रजिस्ट्रेशन फॉर्म आ रहे हैं। खास बात तो यहाँ है कि जबलपुर के रामपुर क्षेत्र स्थित पंजाब नेशनल बैंक में यात्रियों का रजिस्ट्रेशन होना है, लेकिन तकनीकी समस्याओं के चलते बीते 2 दिनों से रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया ठप पड़ी हुई है। इधर यात्री लगातार बैंक पहुंच रहे हैं और काम ना होने से बैंक में भारी भीड़ का जमावड़ा लगने लगा। रजिस्ट्रेशन करने पहुंचे यात्रियों ने आरोप लगाया है कि बैंक प्रबंधन की लापरवाही से उनका रजिस्ट्रेशन समय पर नहीं हो पा रहा है, जिसके कारण उन्हें दर्शन नहीं हो पाएंगे। उन्होंने मांग की है कि जल्द से जल्द यात्रियों के रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया पूर्ण कराई जाए ताकि वहां समय रहते दर्शन के लाभ ले सके। हाँ जी सर, कल हम लोग कटनी से आए हुए थे। आज भी परेशान हुए हैं। कल भी हम लोग वापस लौट गए हैं क्योंकि हम लोगों का 54 नंबर था, उसके पहले के नंबर आगे वाले अंदर जा चुके थे और हम लोगों को लाइन में खड़े रहना पड़ा। आखिर में ये हुआ कि 5 बजे बैंक बंद हो गया, हम लोगों को फिर से कटनी जाना पड़ा और दोबारा से आज फिर परेशान होना पड़ रहा है। यहाँ कोई प्रशासन संभालने वाला नहीं है, जिस वजह से कि कोई सिस्टमेटिक लाइन जाए अंदर और रजिस्ट्रेशन करवाए अमरनाथ के लिए। आरती श्रीवास्तव, कटनी। पंजाब नेशनल बैंक आए हैं, क्या सर मैंने कल कटनी से आया हूँ। मैं सुबह 6 बजे यहाँ लगा हुआ हूँ और टोकन लेने के बाद 52 नंबर 50 नंबर से लगा हुआ हूँ। अभी 200 तक हो चुके हैं। आज हम लोग को अभी तक उसका टोकन का पता नहीं है। 200 हो चुके हैं, हम लोग का 54 55 सब गायब हो चुका है। सर क्या इतनी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है? अमरनाथ यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन कराने। कटनी में सर होता ही नहीं है, वहाँ पे कोई सुविधा नहीं है। यहाँ जबलपुर भेजते हैं, कहीं कहीं भेजते हैं। परेशान हो रही जनता, आम जनता बताइए, और यहाँ आके परेशान हो रहा आदमी। मैं चाहता हूँ शासन से कि भाई कोई इसकी विशेष सुविधा की जाए कि भाई हम लोग कटनी का ही जहाँ डिस्ट्रिक्ट वाइज डिस्ट्रिक्ट जहाँ हो वहाँ पे इस चीज़ को होना चाहिए।
कितने लोग हैं आप? हम लोग कम से कम 20 लोग हैं, 18-20 लोग हैं। कल भी परेशान है? कल भी परेशान है, आज सुबह से अभी लगे हैं 6 बजे से। आपका नाम? विनोद बर्मन, कटनी। जबलपुर के माड़ूताल थाना पुलिस और क्राइम ब्रांच पुलिस को मुखबिर के जरिए सूचना मिली कि पोड़ी में भारिया गोटिया के खाली पड़े मकान में कुछ जुआरी ताश पत्तों पर हार जीत का दाव लगाकर जुआ खेल रहे हैं। सूचना पर तत्काल टीम गठित करते हुए बताए गए स्थान पर दबिश दी गई। दबिश के दौरान पुलिस को आता देख जुआरियों में भगदड़ मच गई, जहां घेराबंदी करते हुए पुलिस ने 7 जुआरियों को मौके से गिरफ्तार कर लिया। वहीं एक जुआरी ब्रजेंद्र कोरी निवासी करेली चकमा देकर फरार हो गया। एडिशनल एसपी सोनाली दुबे ने बताया है कि पुलिस ने मौके से जुआ खेल रहे जुआरियों से लगवाड़ी की रकम 1,77,500 रुपए और 2 कारें और ताश पत्ते जब्त करते हुए जुआरियों के विरुद्ध मामला दर्ज कर कार्यवाही की गई। क्राइम ब्रांच को जो है जरिए मुखबिर ये जानकारी मिली थी कि माड़ोताल में ग्राम पोड़ी में जो है वो जुआ खेला जा रहा है, जिस पर माड़ोताल की पुलिस और क्राइम ब्रांच के द्वारा जॉइंट एक्शन लिया जाकर जो है कार्रवाई की गई थी। दबिश में जो है वहाँ पर जुआ खेलते हुए व्यक्ति मिले हैं 7, जिनसे पूछताछ अभी और किया जा रहा है। 1,70,000 के आसपास कैश मिला है, 2 गाड़ियाँ मिली हैं, एक इनोवा और एक i20 और कुछ और सामान जब्त किया गया है। पुलिस और भी तथ्यों को देख रही है और इसमें कार्रवाई किया जा रहा है। मैडम, इसमें लगभग वाहन सहित कितनी चीज लगती है? कैश 1,70,000 के आसपास का है और 2 गाड़ियां हैं। नेशनल हेराल्ड मामले में ईडी द्वारा राहुल गांधी और सोनिया गांधी पर की जा रही जांच के विरोध में देश भर से कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने राष्ट्रपति के नाम आज ज्ञापन सौंपा गया। इसी तारतम्य के चलते आज जबलपुर कलेक्ट्रेट कार्यालय में जिला कांग्रेस नगर अध्यक्ष सौरभ नाटी शर्मा के द्वारा ज्ञापन दिया जाना था। साथ ही बिना कुछ जानकारी दिए कलेक्ट्रेट परिसर के बाहर कांग्रेस के कुछ नेताओं के द्वारा ज्ञापन देने के उद्देश्य से पहुंचे। वहीं ज्ञापन के दौरान कांग्रेस से जुड़े हुए कुछ अन्य कांग्रेसी नेता, जिसमें चिंटू चौक से आलोक मिश्रा और राहुल रजक, कलेक्ट्रेट परिसर के अंदर धारा 144 का उल्लंघन करते हुए परिसर के अंदर घुसकर नारेबाजी करने लगे। इसमें कलेक्टर परिसर की गरिमा को भंग करने और धारा 144 के उल्लंघन करने के चलते कैंट से चिंटू चौक से आलोक मिश्रा और राहुल रजक समेत अन्य कांग्रेस कार्यकर्ताओं को ओमती पुलिस थाना द्वारा गिरफ्तार किया गया। देखिए, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी सरकार की द्वेषपूर्ण नीति के चलते ईडी के द्वारा कल हमारे शीर्ष नेतृत्व के लिए चालान पेश किया गया है, आज हम उसका विरोध कर रहे हैं। साफ तौर पे पूरे हिंदुस्तान में कांग्रेस का कार्यकर्ता आज सड़कों पर है। संविधान को प्रेम करने वाला वो जनमानस, लोकतंत्र पे विश्वास करने वाला वे जनमानस आज सड़कों पर है, जो देख रहा है कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी अपनी सरकार का दुरुपयोग कर रही है। इन 11 साल में ईडी और सीबीआई के तहत जिन भी नेताओं पे मामले बने हैं वे सब नेता विपक्षी दल के हैं। ऐसा कोई भी नेता नहीं है जो सत्ताधारी दल का या भारतीय जनता पार्टी दल का नेता हो जिस पे ईडी और सीबीआई की कार्रवाई हुई हो। साफ तौर पे पक्षपात नीति भारतीय जनता पार्टी कर रही है और अब हद हो गई है। कांग्रेस का हर एक कार्यकर्ता सड़कों पर उतरा है और भारतीय जनता पार्टी सरकार की ये जो नीति है उसका विरोध कर रहा है। भारतीय जनता पार्टी सरकार जिस रास्ते पर चल रही है उस रास्ते पे चल के इस देश के लोकतंत्र को समाप्त करना चाहती है, संविधान को समाप्त करना चाहती है। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी इस देश में लोकतंत्र कायम रखना चाहती है, संविधान को मजबूत और बुलंद रखना चाहती है। ये लड़ाई इस बात की है। इस लड़ाई के चलते ये पक्षपातपूर्ण कार्रवाई हो रही है जिसका हम विरोध कर रहे हैं और हर स्तर पर यहाँ पर हम लोग विरोध करेंगे। देखा गया कि कुछ देर पहले कुछ कांग्रेसियों ने आकर वहाँ घेराव भी किया, जिन्हें पुलिस ने खदेड़ा भी और अरेस्ट भी किया है। देखिए, वो 4-6 हमारे छोटे कार्यकर्ता थे, अति उत्साह में होते हुए वे अंदर चले गए और पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। उनको अभी हम लोग जाके छुड़ा लेंगे, उनके फोन आ रहे हैं, उनको अभी जाके थाने से छुड़ा लिया। कांग्रेस पार्टी को पहले सूचना नहीं दी थी कि आज वो अंदर गया। देखिए, कभी कभी या तो उत्साह में ये छोटे छोटे कार्यकर्ता होते हैं, नई राजनीति में आते हैं तो उत्साहित रहते हैं, उस तौर पे वे अंदर चले गए होंगे, इसलिए उन पे ये कार्रवाई हुई है, उनको छुड़ा लिया। कहीं ना कहीं कांग्रेस दो गुटों में नजर आ रही है। पुराने जो सीनियर नेता नहीं, उसको गुट कैसे कहेंगे? 4-6 आदमी अंदर गए, उसको गुट कैसे कह सकते हो आप? वरिष्ठ नेता भी शामिल थे जिसमें जो आप लोग आपके सामने वो वरिष्ठ नेता भी उनके साथ चले गए होंगे। वो कभी यहाँ पर आए होंगे किसी काम से तो चले गए होंगे कार्यकर्ताओं को साथ में देखते हुए। पूरा संगठन यहाँ मौजूद है, दोनों अध्यक्ष मौजूद हैं, ब्लॉक कांग्रेस कमेटियाँ मौजूद हैं, पार्षद मौजूद हैं। यदि अगर मान लीजिए अगर कोई बात होती तो उनको नोटिस ये प्रदेश कांग्रेस कमेटी का ईडी की कार्रवाई से इस भ्रम में है कि गांधी परिवार किसी दबाव में आ जाएगा, जिसने न केवल अपनी जवानी देश को सौंपी हो, अपनी पूरी जायदाद सौंपी हो देश को,
जिसने अपनी जान तक देश को सौंपी हो, उस परिवार को ये ईडी से डराएंगे। इंदिरा गांधी की बहू, इंदिरा गांधी के पोते को ईडी नहीं डरा सकती। जो परिवार सर पे कफन लेके चलता हो और हथेली पे जान, उस परिवार को ईडी से न धमकाइए। समूची कांग्रेस उसके साथ खड़ी है और इस अनैतिक कार्रवाई का प्रतिरोध कर रही है। देखो, अभी ज्ञापन संबंधी कोई कार्यक्रम था, उसी कार्यक्रम में उन लोगों को अभी ज्ञापन देने संबंधी कुछ कार्रवाइयाँ थी, तो अभी उन लोगों को हमने कार्रवाई करके अभी यहाँ से उनको रोका है कि विधि का पालन करें, उसके अनुरूप आप ज्ञापन का कार्यक्रम करें। अभी ये सब चीज़ें देख रहे हैं, अभी और भी कार्यकर्ता खड़े हुए हैं, सारी जांच और कार्रवाई होने के बाद हम बता पाएंगे। अभी उसी संबंध में है कि कोई अपनी बात रखने गया था या विरोध प्रदर्शन करने गए थे, इस संबंध में पूरी भी कार्रवाई करने के बाद आपको अवगत कराया जाएगा। अभी तो यहाँ काफ़ी लोग आप भी देख रहे होंगे अभी खड़े हुए हैं, तो जैसे ये स्थिति होगी, अभी ऑन रिकॉर्ड है नहीं मेरे पास में, जैसे स्टाफ गया हुआ, अलग अलग टीम बनी हुई, जैसे होगी प्रत्यक्ष बताया जाएगा। केंट विधायक श्री अशोक ईश्वर दास रोहाणी जी के नेतृत्व में मोहनिया स्थित अवैध शराब दुकान को हटाने हेतु अंतिम 2 दिनों का दिया गया समय। केंट विधायक श्री अशोक ईश्वरदास रोहाणी जी के नेतृत्व में मोहनिया की अवैध शराब दुकान हटाने हेतु पिछले हफ्ते राज्य के समस्त पार्षदगण एवं कार्यकर्ताओं ने 1 हफ्ते का अल्टीमेट दिया था। आज पुनः पहुंचकर 2 दिन का अंतिम समय दिया गया तथा केंट विधायक श्री अशोक ईश्वरदास रोहाणी जी ने कलेक्टर जबलपुर महोदय से बात करके तय कर दिया कि 2 दिन में वहां से दुकान हटा दी जाए। इस अवसर पर MIC सदस्य दामोदर सोनी, मंडल अध्यक्ष पुष्पराज सिंह सिंगर, पार्षद निशांत झरिया, पार्षद अनुराग दहिया, सुरेश पटेल, हेमराज सराठे, कैलाश रजक आदि कार्यकर्ता उपस्थित रहे। जी, आज जो धरना दिया गया है, पूर्व में 8 से 10 दिन पूर्व मदर टेरेसा स्कूल के पास जो ये शराब की दुकान खोली गई थी, जैसे माननीय विधायक जी को ये बात की जानकारी लगी, उन्होंने संज्ञान में लेते हुए सभी को निर्देशित किया कि जल्द से जल्द ये दुकान यहाँ पे हटनी चाहिए, क्योंकि पास में स्कूल भी है, बस्ती भी लगी हुई है, और जब स्कूल के सामने इस प्रकार की दुकानें खुलती हैं तो उसका प्रभाव कहीं ना कहीं बच्चों में भी पड़ता है। लेकिन उस प्रदर्शन के बाद 1 हफ्ते का 10 दिन का समय देने के बाद भी ये दुकान यहाँ पे स्थानांतरित नहीं की गई है, जिसका आज सभी पार्षद के द्वारा, दामोदर सोनी MIC सदस्य, सभी भारतीय जनता पार्टी मंडल के सभी पदाधिकारियों के द्वारा आज यहाँ पर प्रदर्शन किया गया और अंतिम 2 दिन की चेतावनी यहाँ पर दी गई है कि 2 दिन में 18 तारीख तक यदि दुकान यहाँ पे हटाई नहीं जाती, स्थानांतरित नहीं की जाती है, तो अनिश्चितकालीन तक धरना यहाँ पे हम सब